क्या स्थिति है? ये बमीठा से कम 25 किलोमीटर दूर है सर, और यहाँ कुल 50-60 बच्चे आते हैं। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो ऐसे में टीचर लोग रोज आते हैं, कैसे पढ़ाई कराते हैं? नहीं सर, यहीं पर रहते हैं, वो आते हैं और वो काफी दूर के हैं, लेकिन यहीं रहते हैं, यहीं गांव में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं। कौन सी क्लास तक स्कूल चलता है? 8वीं तक है। तो कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने रोजाना आते होंगे? कम से कम 50 बच्चे तो आते ही हैं, और खाना पीना भी बनता है। जिस तरीके से हम गांव की स्थिति देख रहे हैं, तो ऐसे में पढ़ाई अच्छी हो पाती होगी? नहीं, ज्यादा अच्छी तो नहीं होती, लेकिन हाँ उसके हिसाब से काफी सही है गांव के हिसाब से। लेकिन यहाँ जो नीचे पढ़ाई होती है स्कूलों में, उससे अच्छी नहीं हो पाती है, लेकिन होती है पढ़ाई। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम, ये बताओ कि आप लोग यहाँ पे गांव में रहते हो, क्या आय का स्रोत है, कैसे जीवन यापन करते हो? जीवन तो श्रीमान जी अब ऐसा कर रहे हैं कि ना तो हमारी कोई व्यवस्था ठीक है, ना कोई रोड है, ना लाइट है। वो तो श्रीमान जी किसी विधायक ने छतरी दे दी, तो उससे थोड़ी देर गुजारा कर रहे हैं। बाकी बच्चे सो वही दिन दिन में थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, और बाकी बस अपने खा पी के पढ़ जाती है। नहीं तो थोड़ी बहुत नाइट में पढ़े, जीरो हो तो पढ़े, तो आगे उन्हें सुरक्षा कछु तो मिले। अब श्रीमान जी अब देखिए, बस उनको अब बंद है काम। अच्छा, आप लोग रोजगार क्या करते हो, कैसे पैसा? रोजगार श्रीमान जी यही है, मजदूरी करते हैं थोड़ी बहुत। अब जैसे चले खेती खितानी है, थोड़ी बहुत वो कर ली, और नहीं है सो अपने भाई दिल्ली परदेश कर गए, बाल बच्चे पाल रहे हैं, वो क्या करें। ये रोजगार है श्रीमान जी। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम, ये बताओ कि आप लोग यहाँ पे गांव में रहते हो, क्या आय का स्रोत है, कैसे जीवन यापन करते हो? जीवन तो श्रीमान जी अब ऐसा कर रहे हैं कि ना तो हमारी कोई व्यवस्था ठीक है, ना कोई रोड है, ना लाइट है। वो तो श्रीमान जी किसी विधायक ने छतरी दे दी, तो उससे थोड़ी देर गुजारा कर रहे हैं। बाकी बच्चे सो वही दिन दिन में थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, और बाकी बस अपने खा पी के पढ़ जाती है। नहीं तो थोड़ी बहुत नाइट में पढ़े, जीरो हो तो पढ़े, तो आगे उन्हें सुरक्षा कछु तो मिले। अब श्रीमान जी अब देखिए, बस उनको अब बंद है काम। अच्छा, आप लोग रोजगार क्या करते हो, कैसे पैसा? रोजगार श्रीमान जी यही है, मजदूरी करते हैं थोड़ी बहुत। अब जैसे चले खेती खितानी है, थोड़ी बहुत वो कर ली, और नहीं है सो अपने भाई दिल्ली परदेश कर गए, और बाल बच्चे पाल रहे हैं, वो क्या करें। ये रोजगार है श्रीमान जी। क्या नाम है आपका? देवराज यादव। एक बात बताओ, केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर आप लोगों की जगह अधिग्रहण की जा रही है, किस तरीके की सरकार प्लान कर रही है और क्या है? वे 12.5 लाख रुपए पैकेज दे रहे 18 साल के व्यक्ति के लिए, और नहीं तो जमीन दे रहे, और प्लाटिंग बना के हम लोग क्या करेंगे। या इतनी जमीन नहीं देते हैं जितनी हमारे पास में है, मकान है हमारे, यही हिसाब की प्लाटिंग दे हमको, तो हम पड़ता है। इसलिए नहीं तो क्या होने, सब कछु नहीं होने, जिंदगी बर्बाद है होने। यहाँ पे तो जो कछु है, तो हम लोग पेट पालते हैं, अपना चलाते हैं, निवास करते हैं जैसे थोड़ी। तो जिस तरीके से सरकार प्लान कर रही है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। क्या चाहते क्या? कम से कम 25 लाख रुपए पैकेज होना चाहिए, तो हमारा जो है कि खान पान चल जाएगा आगे का। बाकी और तो चलने नहीं है कुछ नहीं, लेकिन जो आके थोड़ी सही रहेगा। क्या नाम है आपका? देवराज यादव। एक बात बताओ, केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर आप लोगों की जगह अधिग्रहण की जा रही है, किस तरीके की सरकार प्लान कर रही है और क्या है? वे 12.5 लाख रुपए पैकेज दे रहे 18 साल के व्यक्ति के लिए, और नहीं तो जमीन दे रहे, और प्लाटिंग बना के हम लोग क्या करेंगे। या इतनी जमीन नहीं देते हैं जितनी हमारे पास में है, मकान है हमारे, यही हिसाब की प्लाटिंग दे हमको, तो हम पड़ता है। इसलिए नहीं तो क्या होने, सब कछु नहीं होने, जिंदगी बर्बाद है होने। यहाँ पे तो जो कछु है, तो हम लोग पेट पालते हैं, अपना चलाते हैं, निवास करते हैं जैसे थोड़ी। तो जिस तरीके से सरकार प्लान कर रही है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। क्या चाहते क्या? कम से कम 25 लाख रुपए पैकेज होना चाहिए, तो हमारा जो है कि खान पान चल जाएगा आगे का। बाकी और
तो चलने नहीं है कुछ नहीं, लेकिन जो आके थोड़ी सही रहेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना में जो हमारे 13 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं उनके कृषि भूमि का भू अर्जन का अवार्ड पारित किया जा चुका है, जिसमें लगभग 80% अवार्ड की राशि का पेमेंट हो चुका है। रही बात विस्थापन की कार्रवाई के संबंध में, तो कुल 5000 से ज्यादा परिवार जिनके मकान डूब में आ रहे हैं, उन सबसे स्पेशल पैकेज जो शासन के द्वारा अनाउंस किया गया है उसके संबंध में सहमति ली जा रही है। लगभग 90% लोगों ने स्पेशल पैकेज, जिसमें 12.5 लाख रुपए प्रति मकान के हिसाब से प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा, उसकी सहमति दे दी है। उसके हिसाब से उनको पैकेज की राशि का वितरण किया जाएगा। अगर कोई उसमें पैकेज नहीं लेना चाहता है 12.5 लाख रुपए, तो उसके लिए एक निर्धारित प्लॉट है, प्लॉट दिया जाएगा और उसके साथ 7.5 लाख रुपए का उसके पास ऑप्शन रहेगा। ढोणन ग्राम जो हमारा ग्राम है, वहां पे हमारा मेन डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। ढोणन ग्राम जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पे जो हमारे सरकारी स्कीम्स की मदद से 2012 में कुछ सोलर पैनल्स वहां पे एस्टैब्लिश करे गए थे। नए जहां पे उनका विस्थापन किया जाएगा, वहां पे सभी प्रकार की सिविक एमिनिटीज उस कॉलोनी में विकसित करके दी जाएंगी। 27 हमने जिला प्रशासन की ओर से 27 जनवरी से 3 फरवरी तक एक विशेष कैंप हमने आयोजित करे हैं सभी 13 ग्रामों में, जहां पे हमारे भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है। उसमें भी हम उनकी शिकायतों को लेंगे, उनको इंदराज करेंगे। कहीं पे भी कोई अगर समस्या निकल के आती है तो उन शिकायतों का समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। आगे भी इस तरीके के कैंप्स जारी रहेंगे। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर यादव। गौरी शंकर, बताइए आपके गांव कस्बे से कितना दूर है और यहाँ पे आने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या रोड है? देखिए सर, हमारा गांव कस्बा बमीठा पड़ता है। यहाँ बाजार है जहाँ हम हाट बाजार अपना सब्जी बाजी लेने के लिए रोजमर्रा की जो जरूरतमंद चीजें होती हैं इनको लेना, हमें अगर गोली भी अटके, बुखार ताप कुछ भी चढ़े आवे तो बिना बमीठा के कुछ नहीं। वो आपने देखा है, आप जब रास्ते में आए होंगे कि यहाँ की रास्ता इस प्रकार की है कि जितना मतलब 15 किलोमीटर में टाइम नहीं लगता, जी से दूना 10 किलोमीटर में दूना टाइम 10 किलोमीटर में। एक बार गाड़ी अगर इस रोड से पटको तो वो गाड़ी की भी बदतर हालत हो जाती है, चलने लायक नहीं बचती है। ऐसी जगह यहाँ सर बसें 4 बसें चली, एक नहीं 4। एक 12 बजे चलती थी और एक 8 बजे सुबह चलती थी और एक 9 बजे चलती थी, एक 7 बजे चलती थी। ये चारों बसें रोड की वजह से बंद हो गई, क्योंकि उनके टारों का पैसा नहीं निकलता तो मोटर मालिकों ने उनको टोटली बंद। अब हम लोगों को अब जब आना जाना होता है या पिसाई, हमें अपने खाने पीने के लिए पिसाई करवाना तो बमीठा जाना। एक गांव से बिलोरो चलती है, जब बिलोरो वालों अगर ले गया तो ठीक है। अब बमीठा पहुंच गए, बमीठा में अगर 4-6 लोग अतकारी हो गए, मतलब ज्यादा हो गए गाड़ी से, तो वो उनको रात वहीं मतलब गुजारने पड़ती है। इसके बाद सुबह फिर जब गाड़ी फिर जाएगी तब वो वापस लौट के आ पाते हैं यहाँ। ये सबसे बड़ी समस्या है रोड की यहाँ पे। सरकार ने कोई आप लोगों के लिए प्लान नहीं किया है? सरकार से हमने खूब कोशिश करी, मांग करी, लेकिन ये वन फॉरेस्ट की वजह से सब लोग कहते हैं उसमें कोई आपका न मुर्मीकरण होगा और न आपके यहाँ पक्की रोड हो पाएगी, न सीसी हो पाएगी। इस आदिवासी गांव की महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो अपने त्योहार को एंजॉय करती हैं और कैसे वो पकवान बनाती हैं, क्या खास रहता है। चूल्हे पे उनका पूरा खाना बनता है। माता जी, क्या नाम है आपका? राजाबाई। राजाबाई, ये बताओ कि किस तरीके से आप लोग त्योहार बनाते हो? हम देख रहे हैं कि आपके जो घर में उजाला भी नहीं रह पाता, फिर कैसे? बस हमारे घर में उजाला कहाँ से आएगा, जो लाइट वगैरह कुछ है नहीं है, और बस त्योहार आएंगे, आलू की सब्जी बनाएंगे, थोड़ी बहुत पूरी बना लेंगे, और क्या है यहाँ पे रखा है। अच्छा, और तो कुछ है ही नहीं है जंगल में। अच्छा, यहाँ लाइट क्यों नहीं है? इस तरीके की समस्या कुछ ने वो सरकार ने दी ही नहीं है। पहले तो क्षति दे दी तो थोड़ी बहुत आजादी है, नहीं तो वैसे सब आंधिया में डे रहते ऐसे। बच्चे चाहे मच्छर खाए चाहे कुछ भी खाए,
कुछ नहीं दिखता था। अच्छा, गांव में आने के लिए रोड वगैरह है, क्या संसाधन? कोई साधन नहीं है, न रोड है न कुछ। अब देख रहे हैं न रास्ता है कि कितनी खराब रास्ता है कि पैदल कोई चल नहीं सकता, इस स्थिति में रह रहे हैं। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते होंगे, जब अंधेरा रहता तो कैसे पढ़ाई कर पाते? तो नहीं पढ़ते, सब दिन में थोड़ी बहुत पढ़े आते हैं, ऐसी लगे थोड़ी कहीं पे स्कूलें भी नहीं है यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे बच्चे। सरकार से किस तरीके की मांगे हैं, क्या सुधार होना चाहिए आप लोगों के जीवन में? अब क्या सुधार होना चाहिए? सरकार से तो कहे कि मुझे हमें को मकान दिए जाए, जमीन दिए जाए, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही हमारी। आप लोगों के मकानों का अधिग्रहण हो रहा है, आप लोगों को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है सरकार, क्या कहें? हम तो कहीं नहीं, कहाँ कहेंगे हम, कुछ नहीं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, हमारी तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो तो मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, वो भगा रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा, जो सोलर प्लेट लगाई है उसमें कितनी बिजली मिल पाती है? यहाँ एक बिजली भीतर ले इसलिए एक अंदर बाहर, बस उसमें क्या है, एक मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता ढंग से। नहीं, जो सूर्य जलाई थे, जो दिन रहेगा, जो लिसेगी, जो नहीं तो बंद हो जाएगी। मेरी रात में तो अंधेरे पड़े रहेंगे ऐसे ही। इस आदिवासी गांव की महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो अपने त्योहार को एंजॉय करती हैं और कैसे वो पकवान बनाती हैं, क्या खास रहता है, चूल्हे पे उनका पूरा खाना बनता है। माता जी, क्या नाम है आपका? राजा भाई। राजा भाई, ये बताओ कि किस तरीके से आप लोग त्योहार बनाते हो? हम देख रहे हैं कि आपके जो घर में उजाला भी नहीं रह पाता, फिर कैसे? बस हमारे घर में उजाला कहाँ से आएगा, जो लाइट वगैरह कुछ है नहीं है, हैं? और बस त्योहार आएंगे, आलू की सब्जी बनाएंगे, थोड़ी बहुत पूरी बना लेंगे, और क्या है यहाँ पे रखा है। अच्छा, और तो कुछ है ही नहीं है जंगल में। अच्छा, यहाँ लाइट क्यों नहीं है? इस तरीके की समस्या लाइट इसलिए कुछ ने वो सरकार ने दी ही नहीं है। पहले तो क्षति रहती तो थोड़ी बहुत आजादी है, नहीं तो वैसे सब अंधियारे में डे रहते ऐसे। बच्चे चाहे मच्छर खाए चाहे कुछ भी खाए, कुछ नहीं दिखता था। अच्छा, गांव में आने के लिए रोड वगैरह है, क्या संसाधन? कोई साधन नहीं है, न रोड है न कुछ। अब देख रहे हैं न रास्ता है कि कितनी खराब रास्ता है कि पैदल कोई चल नहीं सकता, इस स्थिति में रह रहे हैं। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते होंगे, जब अंधेरा रहता तो कैसे पढ़ाई कर पाते? तो नहीं पढ़ते, सब दिन में थोड़ी बहुत पढ़े आते हैं, ऐसी लगे थोड़ी कहीं पे स्कूलें भी नहीं है यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे बच्चे। सरकार से किस तरीके की मांगे हैं, क्या सुधार होना चाहिए आप लोगों के जीवन में? अब क्या सुधार होना चाहिए? सरकार से तो कहे कि मुझे हमें को मकान दिए जाए, जमीन दिए जाए, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही हमारी। आप लोगों के मकानों का अधिग्रहण हो रहा है, आप लोगों को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है सरकार, क्या कहें? हम तो कहीं नहीं, कहाँ कहेंगे हम, कुछ नहीं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, हमारी तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। वो तो मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, वो भगा रहे हैं जबरदस्ती। अच्छा, जो सोलर प्लेट लगाई है उसमें कितनी बिजली मिल पाती है? यहाँ एक बिजली भीतर ले इसलिए एक अंदर बाहर, बस उसमें क्या है, एक मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता ढंग से। नहीं, जो सूर्य जलाई थे, जो दिन रहेगा, जो लिसेगी, जो नहीं तो बंद हो जाएगी। मेरी रात में तो अंधेरे पड़े रहेंगे ऐसे ही। अच्छा, माता जी, क्या नाम है आपका? सायसुती है हमारा। अच्छा, हाँ। ये बताओ कि इस गांव में हम देख रहे हैं कि लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, सोलर प्लेट नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं। न लाइट है, न चक्की है। हम तो पहला कही के न चक्की है न लाइट है। अपने गेहूं बेला सूखे भी खा हो गए, अपना वही धंधोर को सुविधा है, वही अपना सुविधा है। हाँ, लाइट की कैसे पिस पाता है? गेहूं पिस पाता 25 किलोमीटर जाओ, जब रनुआ में मीठा जा रहा है, जब पिस पा रहा है। हाँ, नहीं तो कैसे पिसाते। और जैसे लाइट नहीं है तो फिर उजाला कैसे होता है? अब दिक्कत तो है ही है, सब का उजाला नहीं, सो डरे हैं अंधेरे में। हाँ, अंधेरे में तो डरी है, जिंदगी खड़ गई डरे डरे है ही है। 3 पैरी से गांव है थे। तो रात के समय कैसे कोई दीपक जलाती हो? का दीपक तो जलाता ही है, जब नैया सो दीपक जला लाओ है तेल को। अच्छा, हाँ, और तेल ही पहले मट्टी को तेल ही में लगता होगा, वही मट्टी को तेल बंद होगा। तो मीठे तेल का दीपक जलाते हैं, उसी से उजाला हो। वो तैसे होता है। हाँ, वही सौजीला होता है। खाने पीने का व्यवसाय का क्या है? अब व्यवसाय को कहा है, वही जो कछु अपने बाजार से सब्जी ले आए, आलू टमाटर ले आए, वही है खेबी को, वो कहा है। अच्छा, इस गांव में करीब 1000 से अधिक आबादी है, ऐसे में जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, कमाई करने का तरीका? अब कमाई करने को तरीका जी खेती पाती है, जी के भैंसिया सो बेचरा रहा है, सो वही में अपना धंधा पानी कर रहा है। हाँ, जो कर रहा है वो का है तरीका है। अच्छा,
अच्छा, आपके इस पूरे गांव को हटाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, तो आप लोगों को जो मुआवजा मिल रहा है वो संतुष्टजनक? आप संतोष तो हम कहूँ नहीं, उत्ते में का कर भी बताओ। 12.5 लाख क्या बन हो जात? 12.5 लाख में एक कमरा बनवाओ, सो नहीं बनने ढंग से का बन हो जात? बताओ, आप ही लोग बताओ कि इतने में का बन हो जा रहा हो। हाँ, इतने में नहीं बनने को अच्छा के लिए साधन जो कछु दे दे सो अब तो भगने हैं, वो का है। वो कह रहे हैं कि हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो पैसा ले लें या फिर आप लोग जो है जगह ले लो। तो कहाँ दे रहा है जगह? जगह कहाँ दे रहा है? को जाने लोट दे रहा है, तो लोट में का हो मकान ही बना ले अभी लेके। अब जंगल ले लोट के गांव में आप ही सोच लो कितने में जंगल आ रही। रोड के गांव में लियो कितने में जंगल आ रही, कितने में मकान बन रहा है। अब जो मकान बना सो जे है आज जाने कितने के। हाँ, फिर तो पक्के बनने, लोहा चाने, सीमेंट चाने, गट्टी चाने, बजरी चाने, सबई तो चाने जब तो बन है। हाँ, उतने में बननी। अच्छा माता जी, क्या नाम है आपको? सायसुती है हमारा। हाँ। ये बताओ कि इस गांव में हम देख रहे हैं कि लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, सोलर प्लेट नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं। न लाइट है, न चक्की है। हम तो पहला कही के न चक्की है न लाइट है। अपने गेहूं बेला सुखे भी खा हो गए, अपना वही धंधोर को सुविधा है, वही अपना सुविधा है। हाँ, लाइट की कैसे पिसवाता है? गेहूं पिसवाता 25 किलोमीटर जाओ, जब रनुआ में मीठा जा रहा है जब पिसवा रहा है। हाँ, नहीं तो कैसे पिसाता। और जैसे लाइट नहीं है तो फिर उजाला कैसे होता है? अब वो दिक्कत तो है ही है, सब का उजाला नहीं सो डरे है अंधेरे में। हाँ, अंधेरे में तो डरी है, जिंदगी खड़ गई डरे डरे है ही है। 3 पैरी से गांव है थे। तो रात के समय कैसे कोई दीपक जलाती हो? का दीपक तो जलाई ही है, जब नैया सो दीपक जला लो है तेल को। हाँ, और तेल ही पहले मट्टी को तेल ही में लगता, वही मट्टी को तेल बंद होगा। तो मीठे तेल का दीपक जलाते हैं, उजाला वो तैसे होता है। हाँ, वैसे उजीला होता है। खाने पीने का व्यवसाय का क्या है? अब व्यवसाय को का है, वही जो कछु अपने बाजार से सब्जी ले आए, आलू टमाटर ले आए, वही है खेबी को का है। अच्छा, इस गांव में करीब 1000 से अधिक आबादी है। ऐसे में जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? कमाई करने का तरीका? अब कमाई करने को तरीका जो खेती पाती है जी के भैंसिया सो बेचरा रहा है, सो में अपना धंधा पानी कर रहा है। हाँ, जो कर रहा है वो का है तरीका है। अच्छा, आपके इस पूरे गांव को हटाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, तो आप लोगों को जो मुआवजा मिल रहा है वो संतुष्टजनक? आप संतोष तो हम कहूँ नहीं, उत्ते में का कर भी बताओ। 12.5 लाख क्या बन हो जात? 12.5 लाख में एक कमरा बनवाओ, सो नहीं बनने ढंग से का बन हो जात? बताओ, आप ही लोग बताओ कि इतने में का बन हो जा रहा हो। हाँ, इतने में नहीं बनने को अच्छा के लिए साधन जो कछु दे दे सो अब तो भगने हैं, वो का है। वो कह रहे हैं कि हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो पैसा ले लें या फिर आप लोग जो है जगह ले लो। तो कहाँ दे रहा है जगह? जगह कहाँ दे रहा है? को जाने लोट दे रहा है, तो लोट में का हो मकान ही बना ले अभी लेके। अब जंगल ले रोड के गांव में आप ही सोच लो कितने में जंगल आ रही। रोड के गांव में लियो कितने में जंगल आ रही, कितने में मकान बन रहा है। अब जो मकान बना सो जे है आज जाने कितने के। हाँ, फिर तो पक्के बनने, लोहा चाने, सीमेंट चाने, गट्टी चाने, बजरी चाने, सबई तो चाने जब तो बन है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।